जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूं उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं बालाजी की दया से। बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिन और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो पाकिस्तान को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करें। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। गजब टू बी बात। वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान। शाबाश, हमें तो दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं दिक्कत नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें, सिर्फ ये बताओ। मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर। शाबाश बेटा। हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं? संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर, हम संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की। इस देश की धर्म निरपेक्ष तो नहीं ना सर? धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जब एक देश एक धर्म, विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्रियों विदेशों में, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, और जब वो ईसाई
देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो, किसी को तो आप ये कह रहे हैं क्या है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। हम संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना संविधान बदलने की बात की, हमारे पूर्वजों ने सही पकड़े हैं, संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे, आप हम संविधान कानून को के नहीं साथ, बात तो सही है। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको नहीं हिंदू कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा, पंथ निरपेक्ष आप तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते हैं। पढ़ाई इसमें कमजोर है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो आप आपकी धारण पढ़ाई, कहते हैं। धर्म सनातन है। हमारे जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है, धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। नहीं, मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। टीवी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। हाँ, बहुत ठीक से है। प्लेटफॉर्म पर हाँ, तो ठीक जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये क्यों? सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले जी। से ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी, सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हों, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात होगी ना। हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है। हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे। कोई तरीका तो होगा हाँ, ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों फिर? को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरित मानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू ये सब राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। बंद हो हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके अब लिए वो- तो सरकार को आना पड़ेगा उसके ना। बात तो सही है। उसके लिए जितने भारत संविधान में में बदलाव सनातनी करना रहे, होगा जितने ना। भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद हमें के उनसे शिष्य कोई हैं। दिक्कत नहीं। मैंने हमारे आपके शिष्य हो ही नहीं शिष्यों से बात की है, वो भी नहीं चाहते हैं। सकते। पता नहीं, हमारा शिष्य तो नहीं हो सकता है, नहीं, आप ही के शिष्य हैं। हमारा हो नहीं सकता, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये अगर वो कह अपने रहे हैं आप कि को मान रहा है, हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। वो मानने वाला और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो हमने गलत। एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये साले तू हमने हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दाव पर लगाकर चिल्ला रहे तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, हम वो जगह कर जगह जाएंगे। इसके लिए लोग एकत्रित होंगे,
ये आपका अधिकार है, आप मांगिए। तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना तो की फिर बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दो से जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो। बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रहता है?